देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं संसद भवन और कुछ ही देर में वित्त मंत्री आम बजट भी पेश करेंगी। लगभग 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा, तो 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट पेश करेगी। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि आम बजट में तमाम वर्ग के लिए क्या कुछ खास होता है, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं संसद भवन। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बैठक में बजट पेश करने का प्रस्ताव पारित होगा और 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी शुरू हो गई है। ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में मौजूद हैं और साथ ही बैठक शुरू की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में मौजूद। बैठक में बजट पेश करने का प्रस्ताव भी पारित होगा और 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। फिलहाल मंत्रिमंडल की बैठक शुरू, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है। तो बजट पेश करने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित होगा और आम आदमी कई ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी लगाकर बैठा है क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर हुआ था। तो क्या वाकई आज के बजट से जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। हालांकि देखना लाजमी है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से आम जनता को, हर वर्ग को कितनी राहत दे पाती हैं। तो बजट से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश होगी। तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं। अगर हम बात करें किसानों की, रोजगार की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी इसलिए भी उम्मीदें लगाकर बैठा है कि कोरोना के बाद इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों के लिए क्या सौगात लेकर आई है वित्त मंत्री, महिलाओं के लिए क्या सौगात लेकर आई हैं, सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में क्या कुछ मिलने वाला है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मंत्री हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने लाल पिटारे से क्या कुछ निकालते हैं। अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह भी पहुंचे हैं संसद। तीसरी तस्वीर है, स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्रियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी जारी है। मंत्रिमंडल की जो बैठक है केंद्रीय मंत्रिमंडल की वो शुरू हो चुकी है और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कोरोना के बीच में आज आम बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज क्या कुछ सौगात मिलती है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम असुविधाओं के बीच में भी हम सुविधा तलाशने की कोशिश कर रहे थे। देखता है वो निकालेगा उसकी कॉपी तब मैं पढ़ पाऊँ, इसलिए मैं जल्दी चलाया कि टीवी पे देखता रहूँगा बैठा बैठा। लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का। लेकिन ये होना नहीं चाहिए ऐसा। कोई कोरोना के नाम पे आप लिखा पढ़ी बंद हो जाएगी, छप जाए, क्या किताबें छपना बंद हो गई, प्रेस बंद हो गए। अच्छा सर, क्या उम्मीदें हैं सर, क्योंकि इस समय में विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ा मसला है किसान चूंकि बैठे हुए हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं सर इस बार के बजट से? हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमेशा ये सरकार मरों को मारती है, बड़ों को बढ़ाती है, तो वही इसमें होगा। भाई करोड़ों लोग जो घर बैठ गए, सारे छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, बड़े भी बंद हो गए कुछ, तो उन लोगों को जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है, जिनको सूखी रोटी खाना भी मुश्किल है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में कि प्रतिमाह उनको जब तक फिर से अपनी
बहाल न हो जाए, पहुंच न जाए वहाँ, तब तक उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, ये देखना कुछ नहीं करेंगे। जीवन सबसे पहले होता है, बाद की चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्रायोरिटी हमें तय करनी होगी कि हमें व्यक्तियों का जीवन बचाना है या लग्जरी आइटम्स में खर्च करना पैसा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द बजट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ रही है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, लोग बजट को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। लेकिन बजट से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी शुरू है, मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना के बीच में आज आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये लगभग 11 बजे सामने आ जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रोजगार टैक्स में रियायत, महंगाई मुद्दों पर लोगों को सरकार की ओर से राहत मिलने की भी जो उम्मीद है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। कई छूट सौगातें भी यहां पर मिल सकती है। और साथ ही कोरोना काल में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी थी, तो ऐसे में युवा वर्ग को भी काफी उम्मीदें हैं कि आज वित्त मंत्री अपने पिटारे से युवा वर्ग के लिए वाकई बड़ी सौगातें लेकर आई होंगी। और महिलाओं की अगर बात में आज हम लगभग नेशनल पैरामीटर पर पहुंच रहे हैं। पेपरलेस आज निर्मला जी का ये बजट मोदी के उन नीतियों को सामने लाएगा जो उनका उद्देश्य। डिपार्टमेंट में पेपरलेस चल रहे हैं, पहले फाइलें जाती थी, अब फाइलें नहीं जाती है, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये एक मोदी की सोच की एक परिलक्षण है। अनुराग ठाकुर जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत की तरफ होगा, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। देखिए, देश में गालियां देने का काम राहुल गांधी जैसे विपक्ष ने कभी, पूरी दुनिया ने सराहने का काम किया कोविड में नरेंद्र मोदी को, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी जैसा अन्य विपक्ष ने कभी मोदी को सराहा नहीं। क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप देखें ग्रेजुअली जो जीएसटी बढ़ा है, ये मोदी के आर्थिक नीतियों के कारण ही बढ़ा। सर, एक सवाल और, असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है अगर यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ लागू होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी क्रिमिनल घोषित कर दिए जाते। देखिए, ओवैसी कभी कानून की बात करते, कभी कानून को ना मानने का काम करते। इसी लोकसभा के सदन में कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया। इसलिए ओवैसी के दोहरे चेहरे हैं। एक चेहरे लेकर के बाबा साहब का कहते हैं संविधान की बात, दूसरे चेहरे जिन्ना का चेहरा लेकर के भारत को तोड़ने का काम। सर, एलजेपी की बात करें तो नई एनडीए पार्टी में भी नहीं है। तो आज पेश होगा आम बजट और मेड इन इंडिया टैबलेट में देश का ये आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में ये लाल रंग का मेड इन इंडिया जो टैबलेट है, आज आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है देखने वाली बात होगी। बजट को लेकर गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। मोदी सरकार में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, मोदी सरकार में देश विकास कर रहा है, यही वजह है कि पेपरलेस जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। तो विकास की ओर बढ़ावा यहां पर मोदी सरकार के राज में देखने को मिल रहा है, ये प्रतिक्रिया सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो शुरू है और 11 बजे देश का बजट पेश होगा, आम बजट ये पेश होगा। हर वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री जी को तो टैक्स और रोजगार को लेकर क्या कुछ छूटे, क्या कुछ सौगातें मिलती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई है, उसे वापस पटरी पर लाने की कोशिश होगी। और बजट पेश होने से पहले आपको ये भी अपडेट दे दे कि सेंसेक्स में भी बाहर आ गई है। तो अभी फिलहाल ये बैठक जारी है और साथ ही 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। हर वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और अर्थव्यवस्था के लिए जो बजट है वो बूस्टर का काम करेगा।
तो बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी जारी है और थोड़ी ही देर बाद यानी कि 11 बजे वित्त मंत्री अपने मेड इन इंडिया वाली टैबलेट के पिटारे से क्या कुछ निकालती है ये भी सामने होगा। लेकिन टैक्स और रोजगार को लेकर भी राहत मिल सकती है। व्यापारी वर्ग को भी खुश करने की इस बार कोशिश होगी, किसानों को खुश करने की इस बार कोशिश होगी। किसानों को क्या कुछ सौगातें दी जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज पेश हो रहा है आम बजट। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट है। 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट को पेश करेंगी और बजट में कई अहम ऐलान की भी उम्मीद है। तो देश का आम बजट आज पेश होने जा रहा है। 11 बजे ये पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगी। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। टैक्स हो या फिर रोजगार, हर मोर्चे पर देश इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा है। कई और क्षेत्र में बजट में छूट जो है वो मिल सकती है, सौगातें मिल सकती हैं। लेकिन बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो भी जारी है। हालांकि हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इस बार क्या सौगातें दी जाती है और साथ ही महंगाई, रोजगार, किसानों का मुद्दा, क्या वाकई तमाम वर्ग को खुश करने की यहां पर कोशिश होगी?